मैं आपको दो भाई के बारे में बताना चाहता हूँ जो एकदम आइडेंटिकल ट्विन्स थे। एक का नाम था राज और दूसरे का नाम था राहुल। जो भी काम उनको दिया जाता था राज उसको राहुल के कंपैरिजन में 4 गुना तेज कर लेता था। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ और आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या आपको समझ में आता है कि राज और तेज क्यों काम कर पा रहा था। जब वो लोग स्कूल में थे तो राज अपनी प्रैक्टिकल फाइल राहुल से बहुत पहले खत्म कर लेता था। राज कुछ इस तरीके से करता था कि पहले वो सबका प्रोसीजर लिखता था, फिर वो सबकी ड्राइंग बनाता था और फिर वो सबकी लेबलिंग करता था। दूसरे हाथ पे राहुल पहले एक की राइटिंग, एक की ड्राइंग, एक की लेबलिंग करता था और फिर वो दूसरे पे जाता था और वो ऐसे ही काम करता था। जब वो लोग थोड़े बड़े हो गए तो उन दोनों को सेम कंपनी में एडवर्टाइजिंग की जॉब मिली। उनका जॉब था सेल्स लेटर लिखना। राज पहले बैठ के अपना लेटर लिखना शुरू करता था और फिर बाद में अपने फ़ोन और सोशल मीडिया को देखता था। राहुल पहले ही अपने आप से बोलता था कि मैं फेसबुक चेक कर लेता हूँ, अच्छा फिर मैं और एड से इंस्पिरेशन लेता हूँ, अच्छा फिर मैं ईमेल रिप्लाई करता हूँ, अच्छा चलो अब मैं काम करता हूँ। और वो ऐसे ही रिपीट करता रहता था। राज हर 25 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लेता था और राहुल बस मेहनत कर करके कोशिश करता था जब तक वो एकदम थक ना जाए। अब ये आपको सरप्राइज नहीं करना चाहिए कि राज क्यों 4 गुना और तेज काम कर लेता था अपने भाई से। राज को पोमोडोरो टेक्निक पता थी, उसको पता था कि मल्टीटास्क क्यों नहीं करना चाहिए, उसको बैचिंग के बारे में भी पता था और उसको 2 और टेक्निक पता थी जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो टोटल में आप आज 5 टेक्निक सीखने वाले हैं इस वीडियो में जो आपको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएंगी। और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने का मतलब है कि आप उतना ही टाइम में और ज़्यादा काम कर लेंगे और सोचिए आपका इससे कितना फ़ायदा होगा। इसका सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आप अपने सपनों की तरफ और आगे जा पाएंगे, इसका ये भी मतलब है कि आप दिन में बहुत जल्दी अपना काम समाप्त कर पाएंगे और थोड़ा आराम और रेस्ट भी कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, बैचिंग। बैचिंग का ये मतलब होता है कि आप अपने सारे काम जो एक तरीके के हैं एक साथ ही करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि जब राज अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाता था तो वो अपने काम को बैच कर रहा था। पहले वो लिखने का काम करता था, फिर वो पेंसिल यूज़ करके ड्राइंग बनाने का काम करता था और फिर वो पेंसिल स्केल को साथ यूज़ करने का लेबलिंग का काम करता था। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों काम करता है। जब हम लोग अपना काम बैच करते हैं तो हम लोग को बार बार एक काम से दूसरे काम पे नहीं बदलना होता है और हम लोगों को किसी और चीज़ के बारे में सोचना नहीं होता है। हम लोग सिर्फ एक काम कर रहे हैं। इससे आपके अंदर एक रफ्तार पैदा हो जाती है जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी वो काम करने लगेंगे। आप ही सोचिए अगर आप पेन से बार बार लिखते जा रहे हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू कि पहले आप पेन उठा रहे हैं, फिर आप पेंसिल उठा रहे हैं, फिर आप स्केल उठा रहे हैं। इसी तरीके से आपका दिमाग भी और तेज़ काम करने लगता है। तो आप ही सोचिए कि दिन में आप कितनी चीज़ें करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हो और कौन सी चीज़ों को आप एक साथ कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपको एक दिन में अपनी गाड़ी धुलनी और अपने कपड़े भी धुलने तो उन दोनों को एक साथ बैच कर लीजिए क्लीनिंग के नाम से और दोनों को एक ही टाइम पीरियड में करिए। ये आपके लिए और बेहतर होगा एज कम्पेयर टू कि आपने सुबह में अपनी गाड़ी धुली, फिर थोड़ा बहुत काम किया, फिर आपने अपने कपड़ों की सफाई करी। मैं इसको वीडियोस बनाने के लिए भी यूज़ करता हूँ। पहले मैं करता था कि मैं पहले एक स्क्रिप्ट लिखता था, फिर रिकॉर्ड करता था, फिर एनिमेट करता था और फिर मैं ऐसे ही रिपीट करता जाता था। अब मैंने बैचिंग करना शुरू कर दिया है और इससे मुझे प्रोडक्टिविटी में बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरा एक दिन होता है जहाँ पे मैं 2 से 3 स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, और दूसरा दिन होता है जहाँ पे मैं सारी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और तीसरा दिन होता है जहाँ पे मैं सब एनिमेट कर लेता हूँ। इससे क्या होता है कि मैं एक ही काम बार बार लगातार कर रहा हूँ और इससे मेरा दिमाग फ्लो स्टेट में आ जाता है। फ्लो स्टेट के बारे में अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीटास्किंग नहीं करिए। हर किसी के फ़ोन में मल्टीटास्किंग होता है और आपने ये भी देखा होगा कि जब आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स खुल जाते हैं तो आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और आपको अपने सारे ऐप्स बंद करने होंगे। अब कुछ इसी तरीके की चीज़ हमारे दिमाग में भी होती है, लेकिन अंतर ये है कि हम लोगों का दिमाग 2 चीज़ों के साथ भी मल्टीटास्क नहीं कर सकता है। ये एक बहुत गलत फहमी लोगों को होती है कि उनको लगता है वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि वो पढ़ाई करते करते व्हाट्सएप या फेसबुक पे लोगों से बात भी कर सकते हैं। अब असलियत में ये होता है, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और एकदम से आपके फ़ोन पे आपका एक मैसेज आया आपके दोस्त से, आपने अपना फ़ोन उठाया, उसके मैसेज को रिप्लाई किया, फ़ोन नीचे रख दिया, फिर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और यही चीज़ आप बार बार करते रहेंगे। जितनी बार आप अपनी पढ़ाई से अपने फ़ोन की तरफ जाएंगे आपके दिमाग को एनर्जी लगानी होगी आपको वापस स्टडी मोड में लाने के लिए।
अब मान लीजिए अगर आप 1 घंटे तक हर 5 मिनट पे ऐसे ही मैसेज का रिप्लाई करते रहे तो 12 टाइम आपके दिमाग को ये मेहनत करनी होगी। इससे आपका दिमाग और स्लो हो जाएगा और अगर आप इस चीज़ को बस बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दीजिए कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। एक बार में सिर्फ एक काम करिए और अगर आप ये करेंगे तो आपका काम और जल्दी भी खत्म हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए क्या ज़्यादा बेहतर है, अपना काम आधे घंटे में ख़त्म करना और फिर रिलैक्स करना, या 2 घंटे तक टेंशन में बैठ के हर चीज़ करते रहना और कोई भी चीज़ में सफल ना होना। तीसरी टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, कंबाइन की जाएगी जब फ्लो के साथ। अब मैंने पोमोडोरो के बारे में अपने चैनल पे बात किया है तो शायद आप लोगों ने इसके बारे में तो सुना होगा। पोमोडोरो टेक्निक का बेसिकली मतलब होता है कि आप 25 मिनट के लिए काम करेंगे और फिर आप ब्रेक लेंगे 5 मिनट का। अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मैंने इसको अपने लिए और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनाया फ्लो स्टेट को यूज़ करके, लेकिन मैं आपको बेसिक पहले बताता हूँ। पोमोडोरो टेक्निक काम इसलिए करती है क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से हम लोगों का अटेंशन और हम लोगों का फोकस सबसे ज़्यादा किसी भी टाइम पीरियड के शुरुआत में होता है और अंत में होता है। तो मान लीजिए अगर आपका अटेंशन पहले के 5 मिनट में सबसे ज़्यादा है और आखिरी के 5 मिनट में सबसे ज़्यादा है, तो अगर आप 25 मिनट काम करेंगे और फिर ब्रेक लेंगे और फिर 25 मिनट काम करेंगे और फिर ब्रेक लेंगे, इस तरीके से अगर आपने 3 साइकिल करे तो आपने 75 मिनट्स टोटल काम किया है और उसमें से 30 मिनट्स आपके प्योर फोकस के साथ आपने काम किया होगा। लेकिन अगर आप लगातार घिस घिस के 75 मिनट्स काम करेंगे तो उसमें शायद आप 10-15 मिनट ही कॉन्सेंट्रेटेड फोकस रख पाएंगे। तो ये थी पोमोडोरो टेक्निक की एडवांटेज। अब मैं आपको बताता हूँ फ्लो स्टेट के बारे में। क्या आपने कभी कोई चीज़ इतनी अच्छे से की और आप उसमें इतना मग्न हो गए कि आपको टाइम का कोई एहसास ही नहीं रह गया और आप टाइम के बारे में भूल गए? इसको बोलते हैं एक फ्लो स्टेट और ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टेट होता है जिसमें आपका दिमाग हो सकता है। अब फ्लो स्टेट को आने के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए कि आप हार मान जाएं और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होना चाहिए कि आप बोर हो जाएं। एकदम बीच में वो काम होना चाहिए। अब मैंने एक तरीका निकाला है इन दोनों को कंबाइन करने का। मैं जब भी काम करना शुरू करता हूँ तो मैं पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करता हूँ। मैं 25 मिनट का टाइमर लगाता हूँ और 25 मिनट ख़त्म होने के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। अब मैं ये साइकिल रिपीट करता रहता हूँ, लेकिन कभी कभार 25 मिनट के एंड में मुझे एकदम से लगता है अरे 25 मिनट तो बहुत जल्दी चले गए, और ये मेरा साइन होता है कि मैं फ्लो स्टेट में आ चुका हूँ। अब मैं 5 मिनट का ब्रेक नहीं लेता हूँ, अब मैं तब तक काम करता रहता हूँ जब तक कि मैं फ्लो स्टेट से निकल ना जाऊँ और फिर मुझे बोरियत सी होने लगे और मैं थोड़ी थकान फील करने लगूँ। इसके बाद मैं थोड़ा लंबा 25 से 20 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। अब इन दोनों टेक्निक को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ना ही आप सारे काम फ्लो स्टेट में कर सकते हैं और उनके लिए आपको पोमोडोरो चाहिए होगा, और हर काम 25 मिनट के चंक्स में भी आप नहीं कर सकते हैं और उसके लिए आपको फ्लो चाहिए होगा। अब मैंने ये किसी किताब में नहीं पढ़ा, मैंने ये दोनों चीज़ें अलग अलग जगहों पर पढ़ी और मैंने उसको कंबाइन करके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और मैंने निकाला कि मेरे लिए क्या काम करता है। इसी तरीके से मैं आपको भी बोलूँगा कि आप भी यही एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आपके लिए क्या काम करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बुक्स पढ़ने के अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारी चीज़ों को खुद की लाइफ में अप्लाई करें ताकि आपको पता चले कि आपके लिए क्या काम करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि आपको अपने पूरे एनवायरनमेंट में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना होगा। आपका बाहर का जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं, वो आपके अंदर के थॉट्स पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगर आपकी डेस्क पे बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं तो उसी टाइप की कोई चीज़ आपके दिमाग के अंदर भी होने लगेगी, तो आपका दिमाग भी इसी तरीके से फैला रहेगा। तो आपको क्या करना होगा कि आपको अपना एनवायरनमेंट बहुत ही साफ और बहुत ही शांत रखना होगा ताकि आप और ज़्यादा मेहनत कर पाएँ। तो अगर आप अपने लैपटॉप पे काम करते हैं तो अपने लैपटॉप के अलावा अपनी डेस्क से हर चीज़ निकाल दीजिए जो आपको काम करने के लिए नहीं चाहिए। और हाँ, इसका मतलब है आपका फ़ोन भी। अपना फ़ोन किसी दूसरे रूम में रख दीजिए और जब आप 5 मिनट का ब्रेक लें तब आप जाके वहाँ पे अपना फ़ोन चेक कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि अपना एनवायरनमेंट साफ़ करना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है तो आप किसी और जगह जाके काम कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर सकते हैं या आप अपना लैपटॉप किसी कॉफ़ी शॉप में जाके वहाँ काम कर सकते हैं। मैं काफ़ी बार क्या करता हूँ कि मैं एक एनवायरनमेंट में एक ही तरीके का काम करता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं अपने दिमाग में बना लेता हूँ कि मैं CCD जाके सिर्फ स्क्रिप्ट लिखूंगा और मैं स्टारबक्स जाके एनिमेट करना शुरू करूँगा। तो अब ये मेरे दिमाग में बंध जाता है, तो जब मुझे स्क्रिप्ट लिखनी होगी तो मुझे ऑटोमेटिकली पता है
है कि अगर मैं CCD जाऊं तो वहाँ पे मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट लिखने वाले मोड में आ जाएगा। ये बहुत इफेक्टिव है और इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना है तो आप अपने घर में ही अलग अलग किनारे बना सकते हैं जहाँ पे आप अलग अलग काम करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ज़ाइगरनैक इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थी जिनका नाम था ब्लूमा ज़ाइगरनिक, और उनके प्रोफेसर ने एक चीज़ नोटिस करी थी कि वेटर जो भी रेस्टोरेंट में होते हैं उनको अनपेड ऑर्डर्स बहुत अच्छे से याद रहते हैं कि अभी इस ऑर्डर का पैसा नहीं भरा है, तो उनको उस ऑर्डर की हर एक डिटेल पता होती थी कि कितनी चीज़ें उन्होंने ऑर्डर करी हैं, किसने क्या क्या ऑर्डर किया है। लेकिन उन्होंने ये देखा कि जैसे ही उस ऑर्डर के उनको पैसे मिल जाते थे वो ऑर्डर उनके दिमाग से गायब हो जाता था। 5 मिनट बाद उन वेटर्स को एक भी डिटेल उस ऑर्डर की नहीं याद होती थी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके साइकोलॉजी के बारे में एक चीज़ निकाली जिसको बोलते हैं ज़ाइगरनैक इफेक्ट। इसका बेसिकली ये मतलब है कि जब हम लोग कोई चीज़ शुरू कर देते हैं तो हम लोगों का दिमाग में वो चीज़ चिपक जाती है जब तक हम लोग उसको ख़त्म नहीं करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग प्रोडक्टिविटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको अपना रिसर्च पेपर लिखना है और आपको लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो आप बस ये करिए कि अपने आप को फोर्स करिए कि बस शुरू कर दें, आप बस स्टार्ट कर लीजिए। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं अरे यार 6 घंटे बैठ के लिखना होगा, बस फोकस करिए कि आप स्टार्ट कर लें। एक बार जब आप शुरू कर लेंगे और आपने मान लीजिए कि एक पेज लिख लिया है तो ये ज़ाइगरनैक इफेक्ट आ जाएगा आपके अंदर और आपके दिमाग में ये चीज़ चिपक जाएगी। अब दिन भर आपको अजीब सा लगता रहेगा जब तक आप ये काम ख़त्म नहीं करेंगे, और उसी को आप मोटिवेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं ये काम ख़त्म करने के लिए। एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप सारे जो भी एक तरह के काम है उनको बैच करिए, कोई भी मल्टीटास्किंग ना करिए, पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ करिए, 25 मिनट काम करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाइए अपने लिए और ज़ाइगरनैक इफेक्ट को यूज़ करिए। दोस्तों ये वीडियो कोई बुक समरी नहीं थी, लेकिन काफ़ी लोग मुझे बोलते थे कि उनको काम करने में, प्रोडक्टिव बनने में दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना दूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक बटन को क्लिक करिएगा और हाँ सब्सक्राइब तो करिए ही। और अगर आपने बेल आइकन नहीं क्लिक किया है तो मैं एक बात बता दूं, अगर आप बेल आइकन नहीं क्लिक करेंगे तो आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको नहीं पता चलेगा कब मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। तो उस घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।